रोज़ा ज़ाहिर है एक इबादत है, मगर इबादत का आम तसव्वुर तो ये है कि खुदा के आगे सजदे किए जाएँ, उसको प्रेज़ किया जाए, उसकी वर्शिप की जाए। इसमें काफ़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए भूखा-प्यासा रहना और अपनी जायज़ ख़्वाहिशात और अपनी जायज़ ज़रूरियात को भी छोड़कर खुदा की इबादत करना, इसके पीछे दीन का मकसद क्या है? ये बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल का जब हम जवाब देने की कोशिश करेंगे तो उससे जो रोज़ा है उसकी हकीकत क्या है वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, आप पहले इबादत को समझ लीजिए, और इबादत को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए तख्लीक किया है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसानों को सिर्फ़ इसलिए तख्लीक किया, हमने जिनों को सिर्फ़ इसलिए तख्लीक किया है कि वो अल्लाह की इबादत करें। यानी इंसानों की, जिनों की, जो ये दो मखलूक़ात हैं, बाशऊर मखलूक़ात हैं, इनकी तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला ने जो वाज़े फ़रमाया है वो इबादत है। यानी हम इस दुनिया में आए हैं किस मकसद के लिए? बंदगी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। तो पूरे दीन का भी एक तरह से मकसद असल में यही ठहरता है, जो फिर आगे जाकर जिसको हम तज़किया नफ्स के उन्वान से बयान करते हैं। लेकिन इंसान की तख्लीक का मकसद वो यही है कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो अब अल्लाह की इबादत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अल्लाह की इबादत बिलमूम इसी सूरत में हो सकती है कि उसके सामने रुकू किया जाए, उसके सामने सजदा किया जाए, इसी तरह दुआ व मुनाजात की जाएं, कुछ अज़कार पढ़े जाएं, कुछ आमाल किए जाएं। तो इबादत का जो तसव्वुर पैदा होता है वो इसी परस्तिश के आमाल से पैदा होता है। तो बिल्कुल ठीक आपने इस जगह को मुतय्यन किया है, उठाया है। अब सवाल ये है कि रोज़े को हम इबादत कहते हैं तो वो किस पहलू से इबादत बनता है? तो वो इस पहलू से इबादत बनता है कि इबादत जब अपने अमली वजूद के साथ मुतल्लक होती है, ज़ाहिर है कि उसका एक अंदरूनी इजहार है, यानी उसका एक बातनी इजहार है और उसका एक ज़ाहरी इजहार है। बातनी इजहार में ज़ाहिर है कि हम इस जगह पर खड़े होते हैं कि हमारा दिल अपने परवरदिगार के आगे झुका होता है। हम जैसे अपना सरे तस्लीम खम करते हैं, इसी तरह हमारा अंदर, हमारा बातिन, हमारा दाखिल भी अपने परवरदिगार के आगे सरबसजूद होता है। तो ये जो बातनी कैफियत है, इसका जब इजहार होता है तो हम रुकू करते हैं, हम सुजूद करते हैं। इसी का एक इजहार, यानी जब हम अपनी अमली दुनिया में आते हैं तो उसी का एक इजहार ये है कि हम परवरदिगार के हुक्म की तामील करें, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो भी अहकाम सादर हों उनकी तामील करें, यानी इताअत, हुक्म मानना, सरे तस्लीम खम करना। जो भी परवरदिगार ने, जो भी आका ने, जो भी हमारे मालिक ने, जो भी हमारे खालिक ने हमारे लिए फ़रमाया है, उसको हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसकी पैरवी करने की कोशिश करें, उसकी तामील करने की कोशिश करें, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। तो ये इताअत है, यानी अपने अमल को अल्लाह ताला के आगे झुका देना, यानी जो अल्लाह ताला ने फ़रमाया है उसकी तामील करना, उसके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा इसका एक अलामती इजहार है, यानी जब हम पूरी दुनिया के इंसान जो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला को नहीं भी मान रहे होते, वो भी कुछ काम कर रहे होते हैं, उनके यहाँ भी कुछ अक़दार होती हैं, ज़ाहिर है कि वो अपने दीन फितरत पर होते हैं, कुछ चीज़ों को वो ठीक समझते हैं, कुछ चीज़ों को गलत समझते हैं, तो वो मुसल्लमात उनके यहाँ भी मौजूद होते हैं। तो खाना पीना छोड़ना या इज़दवाजी ताल्लुक़ को छोड़ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो जायज़ चीज़ों में शुमार होती है, यानी खाना पीना भी जवाज़ की चीज़ों में आता है। इंसान इसके बग़ैर ज़िंदा ही नहीं रह सकता अगर ज़्यादा वक्त के लिए वो खाने पीने को छोड़ दे। इसी तरह जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है, बाकायदा निकाह के ज़रिए से कायम होने वाला इज़दवाजी ताल्लुक़ है, वो भी एक जायज़ ताल्लुक़ है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्म पर इन दो जायज़ चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम वैसे ही छोड़ रहे होते हैं, कबाहतें हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, फजूलियात हैं, बदअखलाकी की चीज़ें हैं, उनको तो हमारी सोसाइटी बुरा कहती है, हमारा अंदर का बातिन बुरा कहता है, हमारा माशरा उसके बारे में एक गलत हुक्म लगाता है, यानी उनके बारे में गलती का हुक्म लगाता है, उसको बुरी या बुराई के खाते में डालता है। लेकिन बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हर शख्स जायज़ समझता है, और उनमें से दो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसान की। एक ज़रूरत खाना पीना है और दूसरी ज़रूरत इंसान का जो इज़दवाजी ताल्लुक़ है उसको बहाल रखना है। तो इन दोनों को जब इंसान छोड़ता है,
किस बुनियाद पर छोड़ता है? अपने परवरदिगार के हुक्म की बुनियाद पर छोड़ता है, गोया कि सरापा इताअत बन जाता है। उसी तरह जैसे एक ग़ुलाम, जैसे एक बंदा अपने आका के आगे, अपने परवरदिगार के आगे, अपने मालिक के आगे झुक कर उसकी हर बात को मानता है, उसके आगे सरे तस्लीम खम करता है, वो एक अमल है जो एक तरीके से रोज़े की सूरत में मुजस्सम हो जाता है। तो ये उसका अलामती इजहार है, यानी अल्लाह ताला की इताअत का अलामती इजहार है। मैं खुलासा करूं तो ये होगा कि असल में इबादत परस्तिश है, यानी अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद हो जाना, लेकिन वही परस्तिश जब अपने अमली वजूद के साथ मुतल्लक होती है तो फिर उसकी अलामत के तौर पर, उसके इजहार के लिए रोज़े को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए मुकर्रर फरमाया है।